क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोले आंसर? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द रे लाइट रे स्ट्राइक्स एट मिरर 30 डिग्री? इसमें 30 डिग्री होगा, कैसे होगा? देखो ये क्या बोला है कि एक नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल से 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ी बोल रहा है कि 6 यहाँ पे 30 है तो फिर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे फिर 90 माइनस 60 बचेगा। इस चीज का ध्यान रखना कि नॉर्मल से बोल रहा, ठीक है, टू द नॉर्मल 30 डिग्री टू द नॉर्मल, ठीक है। कहाँ मिस्टेक किया समझ में आया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू if the light reflects off a plane mirror at an angle of 45 degree, what was its angle of incidence? 45 degree. A virtual image is formed by plane mirror. What is its nature? Virtual and erect. हाँ, नहीं है सब, ये सब 10th का सिलेबस का है। हाँ वो अलग था, पहले वाला अलग था, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत नॉलेज रखो, ये सब पूछने का तो पूछा जा ही सकता है, क्या ही है इसमें, पढ़ाई हुआ है ना तुम्हारे 10th, तुम ऐसे थोड़ी कि तुमसे हायर लेवल पूछ रहा है, लोअर लेवल तो पूछ ही सकता है थोड़ा बहुत। डिप्लोमा में पढ़ाया गया था कि नहीं ये बताओ? अब एग्जाम का तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, तो क्या नहीं करोगे? चलो ठीक है, वो सब डिस्कशन में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, डेमोनिश क्यों बोल रहे हो? लैटरली इन्वर्टेड लेफ्ट राइट, ठीक है। इफ लाइट रे स्ट्राइक्स अ कनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। In a convex mirror, the image formed is always convex mirror है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड हमेशा मतलब कि अपोजिट साइड होता है और छोटा फॉर्म होता है, ठीक है, चाहे इमेज इन्फिनिटी पे हो या फिर कहीं पे भी इन्फिनिटी या फिर पोल के बीच में हो, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स A concave mirror forms a real inverted and enlarged image when the object is placed between focus and the center of curvature. A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected. बैक देखो, अगर पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। रिफ्रैक्शन occurs because light changes its स्पीड फर्स्ट स्पीड के कारण होता है, ठीक है। When light travels from air to glass it bends normal. The refractive index of a medium depends on wavelength of light,
टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? क्या बोल रहे हो? ऑप्शन बी, वही होगा। एक मिनट, इसको इसके लिए तुम ये कर सकते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ? 1.33, यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वी है। वी को ऊपर लेते जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी इक्वल टू 3 × 10⁸ और यहाँ पे 1.33। इसका तुम्हारा आंसर यही आएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम। देखो, जहां पे ये कंडीशन तब होता है जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है। तो यहाँ पे वैसा केस बस ग्लास टू एयर में हो रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज हाईएस्ट फॉर। Violet light. Total internal reflection occurs when light travels from। डेंसर टू रेयरर होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। ये दो कंडीशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 30 डिग्री, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन 1/n, n इक्वल टू साइन 30 डिग्री, नहीं 1/, हाँ देखो साइन, ये इसका ये रहने दो, साइन जो भी है साइन c इक्वल टू 1/n होता है। तो n लिखा हुआ है मेरा n का, तो 1/sin c हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा वो, हाँ यही नीचे वाला ही बोल रहे हैं, ये वाला तो लिखा गया गलती से, ठीक है। तो ये वाला फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा फॉलो करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1/sin c। A mirage is an example of total internal reflection. A lens converges light rays because it is thicker at the edges. Oh, sorry. Middle. Snell's law is given by। ये होगा n1/n2 इक्वल टू sin i/sin r, ये होता है। नहीं, यहाँ पे ओ हाँ, वही चीज है। टी भी हो जाएगा इसका, ठीक है। If light travels from air to glass at an angle of incidence 30 degree, the angle of refraction 19.5
बना दे रहे हैं वीडियो। इसमें करोगे जैसे इसमें दिया हुआ है 1 से कितना में चेंज हो रहा है 1.5 में, ठीक है। एंड तो इसमें तुम यही वाला फॉर्मूला तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। सबसे पहले तुम यही वाला पुट करोगे ना, लेकिन ये देखो इसमें वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट में आएगा साइन इनवर्स का, जो हम मतलब कि थीटा का वैल्यू निकालेंगे वो हमको साइन इनवर्स के फॉर्म में रहेगा, तो वो हमको दिया हुआ रहना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन n2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो अब इसमें देखो n1 इसका क्या वैल्यू दिया, क्या किसका आवाज कर रहा है मोबाइल, देखो। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा 1 30 डिग्री दिया हुआ, मतलब थीटा 1 30 डिग्री दिया हुआ है, n2 तुम्हारा क्या दिया हुआ है 1.5। अब ये साइन थीटा 2 तो तुमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसको तुमको एक साइड सब कर लेना है, साइन थीटा 2 ये तुम्हारा एक साइड हो गया। ये कितना आएगा, इसका वैल्यू हम इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। इसके जगह पे पूरा हम 1/2 लिखेंगे। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 बाई 1.5 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। ठीक है, फिर इसको हम लिख लेंगे। इसको अगर मान लो पॉइंट कैंसिल करोगे तो 5/15 जो हो जाएगा 1/3। 1/3 को तुम लिख सकते हो 0.33। अब यही थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 0.33। अब इसका जो तुम वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो फिर आएगा 19.5 डिग्री, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर, ये वैल्यू पुट करके देगा क्वेश्चन में, वरना ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। अरे ऐसे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर तो तुमको बना ही हुआ, कम से कम इतना साइन इनवर्स 0.33 आएगा तो 19.5 तो कर ही लोगे। अब देखो 23, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। प्रिज्म स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसमें तुमको ये याद होना चाहिए ये चीज, वेव ग्योर, ठीक है। फिर इसमें क्या है, डिस्पर्सिव था, आगे और चीजें, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, इतना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, 2.42 है, तो इसका लाइट ट्रेवल्स इन डायमंड स्लोअर होगा, डेंसर हो जाएगा वहां पे, तो वो स्लो स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। If the angle of incidence is 0 degree, the angle of refraction is 0 degree होगा। A real image can be formed by concave होगा। Power of lens is measured in, क्या बोल रहे हो, कौन सा concave lens, हमको चलो आगे। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन डायप्टर्स, ठीक है। ये क्या होता है, डी इक्वल टू 1/r, कुछ कहीं और भी पढ़ रहे हो क्या।
हमको लग रहा है कहीं और भी कोचिंग वोचिंग कर रहे हो लग रहा है। $29. A lens formed a virtual erect and magnified image when the object is placed. Between f and x. A rainbow is formed due to refraction and dispersion. ठीक है, ये सेट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेट